पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी प्रैक्टिस अनम हॉस्पिटल मलिर खोखरा पार में है। आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन एंड ईटिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रेन। बच्चों की ग़िज़ा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक हैं। बच्चों की ग़िज़ा का जो ताल्लुक़ होता है वो माँ की ग़िज़ा से होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बच्चा मुकम्मल तौर पे अपनी ग़िज़ा के लिए अपनी माँ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माँ की ग़िज़ा बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत बैलेंस होनी चाहिए। अगर माँ की ग़िज़ा अच्छी होगी तो वो बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। वो बच्चे की पैदाइश के बाद आप 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाना शुरू कर दें और इस बात का ख्याल रखें कि माँ के दूध के अलावा बच्चे को और कोई भी ग़िज़ा 6 माह तक नहीं दी जाए। जो बच्चे एक्सक्लूसिव मदर फीड यानी कि सिर्फ फ़कत और फ़कत माँ के दूध पे होते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। उनमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होने के खदशात ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि दस्तों की बीमारी, उल्टियों की बीमारी, सांस की बीमारी, जल्द के अमराज, ये सारे ना होने के बराबर होते हैं। उसके बाद जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो बच्चे को 6 माह की उम्र से ऊपर की ग़िज़ाएँ मुतारिफ़ कराना जितना जल्द हो सके शुरू करवा दें। उन ऊपर की ग़िज़ाओं में नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जैसे शुरुआत के दिनों में आप उसके नरम ग़िज़ाएँ साबूदाना, खिचड़ी, केला, ताज़ा दही, योगर्ट, आलू उबला हुआ मसल के, इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाए 7वें महीने से 8वें महीने से उसकी मज़ीद ठोस ग़िज़ाएँ मुतारिफ़ कराना शुरू कर दें उसमें। उसके बाद जो भी आप घर में खाना बना रहे हैं, जो भी आप सब्जियां बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, मछली बना रहे हैं, उसको मैश करके, उसको मसल के बच्चे को उसका टेस्ट करवाना, उसको थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू कर दें। जैसे बच्चे के टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए और बच्चा 2 से 3 महीने के अंदर खाने का आदी हो जाए और आपको खाने का मसला नहीं करे। एक होती है कंडीशन फोर्सफुल ईटिंग। अब आपने देखा होगा कि घरों में माएँ जो बच्चों को ज़बरदस्ती मुंह में खाना डालती जा रही होती है। बच्चा खाने के लिए तैयार नहीं होता है बट उसको हाथ पकड़ के, उसको पाँव पकड़ के उसके मुंह में खाना चम्मच से डाला जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। उससे बच्चे की जो फीलिंग्स आ रही होती है कि वो बच्चा यही समझ रहा होता है कि ये ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ है जो मैं इसको पसंद नहीं कर रहा हूँ और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती मुंह में डालते जा रहे हैं। तो फोर्सफुल ईटिंग को कभी भी इनकरेज नहीं करना चाहिए। दूसरी एक कंडीशन होती है डिस्ट्रैक्शन। ये अमूमन देखा क्या है घरों पे कि जो वालिदैन बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्शन किया जाता है। बच्चे का जो ख्याल होता है उसको तब्दील किया जा रहा होता है, डिस्ट्रैक्ट किया, डाइवर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे कि बच्चे को आप खाना खिला रहे हो, साथ में आपने एक मोबाइल चला दिया, उसके अंदर कोई कार्टून्स चला दिए, उसके अंदर आपने कोई गाना चला दिया, कोई मूवी चला दी और वो बच्चे के आगे रख दिया और बच्चा उसके अंदर बिज़ी हो गया, उसको देख रहा है और आप उसको मुंह में खाना डालते जा रहे हैं या दूध पिलाते जा रहे हैं। ये डिस्ट्रैक्शन बच्चों की सेहत के लिए उस पर जो उसके असरात होते हैं वो बेहतर नहीं होते हैं। उससे बच्चे का मेटाबॉलिज्म मुतासर हो जाता है, उससे बच्चे का जो हाजमा होता है वो सही नहीं रहता है और उस बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी मुतासर होती है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं तो उसमें बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। बच्चा और माँ उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन का मकसद ये है कि अगर बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो उसमें आप उसको इनकरेज करें। तो 1, 2, 3 निवाले आप माँ ने खिला दिए तो 1, 2 निवाले आप बच्चे को हाथ में पकड़ा दे, बच्चा वो खुद मुंह में डाले
और जब भी बच्चे को माँ खाना खिलाए तो उसके साथ बीच बीच में वो खुद भी वो खाना टेस्ट करे, एक दो निवाले उसके खा लिया करें, तो उससे भी बच्चे का शौक डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, और उसके बाद जो ईटिंग हैबिट्स या फूड के फीडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं या ईटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी जो पेरेंट्स आते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बाद, उनकी यही जो शिकायत होती है, डॉक्टर साहब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमने हर तरह से मेहनत कर ली, बच्चे को जैसे ही हम मुंह में खाना डाल रहे होते हैं या वो मतली करता है या वो स्पिट आउट कर देता है या वो बाहर फेंक देता है या उस पर चिढ़ जाता है, तो उसका क्या हल है। देखिए, उस तरह के हम जो पेशेंट्स आते हैं उसमें दो किस्म की हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। उसमें एक तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी यही कंप्लेन होती है कि बच्चा अवॉइड कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बट हम उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं कि उन बच्चों की ग्रोथ कैसे हो रही है, उन बच्चों की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आया उसका वज़न उसके उम्र के हिसाब से सही बढ़ रहा है, उसका जो कद है, उसकी हाइट है, उसकी उम्र के हिसाब से मुनासिब हैं, उसके परसेंटाइल चार्ट्स होते हैं, हम उन परसेंटाइल चार्ट्स पे उनको प्लॉट कर रहे होते हैं। अगर वो बच्चा उसका हाइट, उसकी वेट उन परसेंटाइल चार्ट्स पे बिल्कुल बराबर आ रही है, तो ऐसे पेरेंट्स को सिर्फ रीएश्योरेंस की ज़रूरत होती है और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है। उनको ये काउंसलिंग करना लाजमी होता है कि आप बच्चों को जो खाना खिलाएं उसमें बिल्कुल फोर्सफुल ईटिंग ज़बरदस्ती नहीं करें, बच्चे के पसंद का उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल करें और वैरायटी ऑफ फूड्स उसको आप ऑफ़र करते रहें। ऐसे नहीं कि हर टाइम पे हर दिन आप उसको वो सेम टू सेम मेन्यू आप उसको ऑफ़र करें, उसकी वैरायटी ऑफ मेन्यू को आप चेंज करती रहें। बच्चा जिस ग़िज़ाओं को पसंद कर रहा है उसकी पसंद का ख्याल रखा जाए और उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, जो खाने की प्रेजेंटेशन होती है उसका भी ख्याल किया जाए कि प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाए। मिसाल के तौर पे अगर आप खाना बना रहे हैं तो बच्चे के जो प्लेट्स होनी चाहिए, बच्चे के जो स्पून हो, मग हो, वो कलरफुल होने चाहिए, उसके अंदर कार्टून्स बने हुए होने चाहिए और उसके साथ जो आप प्रेजेंटेशन जो खाने की होती है उसकी डेकोरेशन कर लें, जो नेचुरल आर्टिफिशियल नेचुरल कलर्स आ रहे होते हैं, नेचुरल जो है फ्लेवर्स आ रहे होते हैं, या आप उसके खाने को डेकोरेट कर दें ड्राई फ्रूट्स के साथ, सलाद के साथ, सलाद के पत्तों के साथ, जिससे बच्चे का उसमें शौक डेवलप हो जाए। उसके बाद अगर बच्चा उसके बाद भी अगर आपको ये शिकायत हो रही है कि बच्चा उसके बाद भी नहीं खा रहा है, तो फिर आपको पेशेंस की ज़रूरत है पेरेंट्स को। ऐसा नहीं है कि आपने अपना जो एक्सरसाइज शुरू कर दी, कोशिश शुरू कर दी कि बच्चा 2-3-4 दिन में वो खाना शुरू करेगा। इट टेक्स टाइम 2-3 मंथ्स आपकी कोशिश मुसलसल होनी चाहिए। आपने अपनी कोशिश को बंद नहीं करना है और मुसलसल ये एक्सरसाइजेज आपने शुरू करते रहनी है। दूसरी बात ये है कि बाहर के जंक फूड्स आप बिल्कुल भी नहीं दें बच्चों के, जैसे कि टॉफ़ियाँ, स्लेंटियाँ, पापड़, चिप्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बच्चा आपका कभी भी खाना बेहतर तरीके से नहीं खाएगा, उसकी ईटिंग हैबिट्स बेहतर नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने 2 बजे बच्चे का खाने का लंच का टाइम है और आपने 1 बजे उसको एक चॉकलेट खिला दिया तो वो कभी भी नहीं खाएगा, या आपने उसको दूध का एक फीडर पिला दिया तो वो कभी भी नहीं खाएगा। तो बच्चे की भूख को आप डेवलप होने दें, 2-3 घंटे बच्चों की भूख को डेवलप होने दें। दूसरा हम जो कहते हैं खाने को एक बैलेंस ग़िज़ा होनी चाहिए, बच्चे की जो डाइट होनी चाहिए उसके अंदर ऐसी ग़िज़ाएँ होनी चाहिए जिसके अंदर आपका प्रोटीन्स मौजूद हो, जिसके अंदर विटामिन्स मौजूद हो, जिसके अंदर मिनरल्स मौजूद हो, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, जिसके अंदर आयरन मौजूद हो। अब ये ग़िज़ाएँ कौन सी होती है, किस में आयरन होता है, किस में मिनरल्स होते हैं, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अब जैसे कि हम बताएं कि अंडा, एक के अंदर एक कंप्लीट ग़िज़ा है अंडा, उसके अंदर हाई क्लास के प्रोटीन्स होते हैं। इस तरीके से जो मक्खन है या देसी घी है उसके अंदर फैट्स होती हैं। सब्जियों के अंदर और फ्रूट्स के अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और सीरियल्स के अंदर, अनाज के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है।
तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल होना चाहिए और वालिदैन को, पेरेंट्स को सब्र के साथ ये सारी एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी कैटेगरीज में जो बच्चे आते हैं उनकी भी यही शिकायत होती है कि ये बच्चा खाना नहीं खा रहे हैं और उसको अवॉइड कर रहे हैं। बट जब उनकी हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, ग्रोथ देख रहे होते हैं, तो उनकी ग्रोथ भी मुतासर होती है। उम्र के हिसाब से उनका वज़न भी कम होता है, उम्र के हिसाब से उनका कद भी कम होता है और उनके अंदर खून की कमी भी पाई जाती है। तो ऐसे बच्चों को काउंसलिंग के साथ, रीअश्योरेंस के साथ ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी होती है। उन बच्चों को आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, उन बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, विटामिन ए की जो कमी होती है उन बच्चों के अंदर, विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है, विटामिन ई, विटामिन की, तो उनको सप्लीमेंट्स के साथ में दिए जाते हैं। और खून की कमी पूरा करने के लिए कुछ आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो जैसे जैसे उनकी वो डेफिशिएंसीज जो कमी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आयरन की, कम पूरी होती जाएगी और साथ में आप बैलेंस डाइट उनको इंट्रोड्यूस कराना शुरू करेंगे तो वो बच्चे वक्त के साथ बेहतर हो जाते हैं और उनकी निशोनुमा भी बेहतर हो जाती है और जो हैं वो फिर दूसरे बच्चों की तरह अच्छे सेहतमंद रहते हैं। और दूसरे एक जो ईटिंग प्रॉब्लम्स में आते हैं कि हम देखा गया है कि वालिदैन जो अपने बच्चों के ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं डिफ़िकल्ट ईटिंग हैबिट्स के, ये हर किसी के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये जो भी घर में अगर कोई मेहमान आ गया या आप कहीं चले गए तो वहाँ आप बोलना शुरू करके मेरा बेटा खाता ही नहीं है, अवॉइड कर रहा होता है, या इस तरह की बातें फिर आप हर किसी के सामने डिस्कस नहीं करें। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। बच्चे को इनकरेज करते रहें और उसके प्यार के साथ ये सारी एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं या जो न्यूट्रिशनल के मसले हैं वो बिल्कुल हल हो जाते हैं। थैंक यू जी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।